जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को हम एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें अगर क्वेश्चन पूछे सामने की उस बंदे के सामने, चला एक बंदा घर से चला, लेफ्ट घूमा, राइट घूमा, ये घूमा, वो घूमा, सब घूमने के बाद ये डायरेक्ट पूछे कि किस दिशा में उसका फेस है, तो वो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है। कैसे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि, और अगर क्वेश्चन कहे कि किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो आसान होता है। और कहने लगे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस पूछने लगे तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। या आपसे पूछने लगे कि प्रारंभ मूल बिंदु से किस दिशा में है, तो भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा। बट बात है कि अगर सवाल डायरेक्ट कहने लगे कि उसका फेस किस दिशा में है, उसका फेस किस दिशा में है, तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं सवाल टूटता है। कह रहा है एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है। और एक बात का इसका भी ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज घूमना और एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ये ध्यान रखना। लेफ्ट और राइट घूमते हैं फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से आपको लेफ्ट घूमना है तो आपको इधर घूमना पड़ेगा, और राइट घूमना है तो इधर घूमना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने बहुत अच्छे से देखा था पहले क्लास में कि राइट टर्न लेने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, राइट टर्न लेने का मतलब होता है, और लेफ्ट टर्न लेने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। कह रहा एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है। तो एक पर्यटक बना लिया हमने, यही से करते हैं। एक पर्यटक, लो ऐसा बनाते हैं, बड़ा करेंगे। एक पर्यटक क्या होता है, एक पर्यटक अपने घर से पश्चिम की ओर जाता है। कितना जाता है? 10। पश्चिम ओर कितना जाता है? 10। ठीक है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर तक, फिर वह बाएं घूमता है। बाएं घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे आएगा और 4 चलता है। कितना चलता है? 4 चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पूरब इधर है, 4 किलोमीटर चलता है, सफर करता है, और दाएं ओर घूमकर 5 किलोमीटर। अब दायां का मतलब क्लॉकवाइज होता है, नीचे आएगा, कितना? 5 किलोमीटर का सफर करता है। बाद में अपने बाएं ओर घूमकर 6 किलोमीटर का, बाएं का मतलब इधर ही जाएगा, कितना? 6 किलोमीटर चलकर सफर करता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? ये दिशा तो है, कौन सी दिशा में है? साउथ में। चला यहाँ से था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। 10 पता है यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि ये टोटल कितनी थी? 10। 4 यहाँ चल गया है, 6 यहाँ चलेगा, तभी तो 6 4 10 होगा। सवाल टूट गया तुम्हारा। सही है। नेक्स्ट, बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, ठीक है, ठीक है, और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में। सुनो, पहले पश्चिमोत्तर दिशा क्या होती है? यहां तक दिख रहा है ना नादिर? दिख रहा है ना? ये साउथ, ये नॉर्थ दिख रहा है? दिख रहा है नॉर्थ? चलो ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, सुनो। अरे सुन लो, ये ईस्ट है, ये और ये साउथ है। 4 डायरेक्शन तो ये होती हैं और 4 ही इनके बीच होती हैं। 4 ही इनके, ये वाली कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। और ये वाली वेस्ट साउथ। ये वाली, अरे इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और ये वाली होती है, नहीं होती है? तो आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर। पश्चिमोत्तर का मतलब पश्चिम और उत्तर, और नॉर्थ और वेस्ट भी पता होना चाहिए। पश्चिमोत्तर ये डायरेक्शन होती है। चलो कोई बात नहीं। सवाल जो है वो क्या कह रहा है उसको देखें। बाबू जो है रहीम का पड़ोसी, और उसका मकान, किसका मकान? बाबू रहीम का पड़ोसी। बाबू किसका पड़ोसी है? रहीम का पड़ोसी है। और किसका मकान? बाबू का मकान। बाबू का मकान जो है, बाबू रहीम का पड़ोसी है, कोई बात नहीं है, और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। पश्चिमोत्तर दिशा में है। पश्चिमोत्तर दिशा ये होती है, देखो मेरी बात को सुनो, क्या पश्चिम और उत्तर यही तो दिशा होती है? कोई दिक्कत तो ना है तुम्हें? पश्चिम उत्तर दिशा यही तो होती है। अब तुम्हें ये देखना है कि बाबू और रहीम के घर में लोचा है, किसका घर कहाँ है और किसका? बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। यानी कि जो रहीम का मकान, बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान, अगर बाबू यहाँ पर रहता है, बाबू यहाँ रहता है, तो रहीम यहाँ रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में। किसका? बाबू का। किसका? और उसका किसका? बाबू का। बाबू का मकान किस दिशा में? पश्चिमोत्तर दिशा में। पश्चिमोत्तर दिशा यही होती है, ठीक है। और जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम ये होता है, दक्षिण पश्चिम ये होता है। तो जोसेफ इधर रहेगा कहीं ना कहीं, जोसेफ यहाँ रहेगा, जोसेफ यहाँ रहेगा।
ठीक है, उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ये होता है, दक्षिण पूरब ये होता है, तो मैं इसको यही बनाना पड़ेगा मेरे भाई। चलो ये तो लोचा कर रहे हैं। बाबू, रहीम और जोसेफ, सही है। बाबू, रहीम, नादरी दिख रहा है वीडियो में साफ साफ? इसके ऊपर लिख रहे हैं हम, कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम, वो लाइट नहीं जलाई आज, हाँ। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है, ठीक है। बाबू इतना हो गया, जोसेफ हो गया, और दक्षिण पश्चिम दिशा में इतना हो गया। गोपाल जो है जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जो है वो जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा ये होती है, ठीक है। तो गोपाल जो है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और इसका मकान जो भी है कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। रॉय गोपाल का पड़ोसी है, कितने देख रहे हो, जो रॉय है वो गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर ये वाली होती है, तो ये वाली जगह होगी डायरेक्शन कहीं ना कहीं, अरे ये तो होगी। रॉय गोपाल का पड़ोसी, देखो वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। राय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पे। राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में है? राय का मकान ये है, बाबू का मकान ये है, किस दिशा में है? अरे ये कौन सी दिशा होती है, ये वाली, ये ईस्ट होता है और ये, तो किस दिशा में है? नहीं आया सवाल भाई, सवाल थोड़े से बड़े हैं, सवाल काफी घुमा दिया सवाल ने, सवाल ने काफी घुमा दिया है। क्या हुआ, बढ़े आगे? राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घुमाकर 20 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की। राजू का मुंह पूछा है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। कहां चलता है? उत्तर की ओर। कहां चलता है? राजू उत्तर की, नहीं होगा। मतलब अगर 90 डिग्री घूमे तो हो जाएगा, और 45 डिग्री घूमेगा तो नहीं होगा, लेकिन फिगर बनाना वहां से। तुम फिगर बना के तो आता है ना करना, बनाए फिगर। राजू उत्तर की ओर मुंह करके, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घुमाकर 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूरब, उत्तर पूरब ये होती है, उत्तर पूरब चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घूमता है। दाएं का मतलब, दाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री, और बाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री। फिर अपनी दाएं ओर घूमता है और 20 चलता है। कितना चलता है? 20 चलता है। फिर भाई अपनी दाएं ओर घूमा और 20 मीटर चला, फिर से दाएं घूमेगा, ऐसे आ जाएगा। कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाएं ओर घूमा, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब राजू का मुंह किस दिशा में है? कहाँ जा रहा हो ये पागल? हाँ देखो ना, जी तो डायरेक्शन आएगी, जी तो है साउथ और ईस्ट, सही है। फिलहाल ये दिख रहा होगा ना देर, है ना, ये दिख रहा होगा, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलो ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। देखो सुनो, एक मनुष्य एक मोपेड पर, ये मोपेड क्या होता है? मोड़ होगा, दक्षिण की, कहां पर? साउथ। एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर तक वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और सवारी करता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर सवारी करता है, तो कहां जा रहा होगा? साउथ में जा रहा होगा, क्योंकि एक लेफ्ट टर्न लिया और एक राइट टर्न लिया, एक लेफ्ट और एक राइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर से बैठ जाओ, पीछे को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? सही है, आगे बढ़ो।
अगला, तो सी के का मुंह किस दिशा की ओर है, ये पूछा है। ए बी सी डी 5 लड़के पार्क में व्रत में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम, ये व्रत वाले सर्किल वाले बाद में कराएंगे, अभी जिस लोचे मत फंसो, छोड़ो इसे अभी। इसको देखो, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, बाएं मुड़ा, कोई बात नहीं, पश्चिम के मतलब चला, फिर कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में फिर बाएं मुड़ा। भैया राइट और लेफ्ट कट गए। अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे थे और एक राइट टर्न लोगे, नॉर्थ पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं और एक अगर राइट टर्न लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ। ये आंसर है। अगला सवाल, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो चलो गोपाल बनाओ। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, चला तो सीधे सीधे 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ गया, 1 किलोमीटर चल गया। वह पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ गया, 1 किलोमीटर चल गया। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में हो, यह है, तो हमारे मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस पेज को जरा खाली करो थोड़ा सा, बस। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। सही है ना? सही है, बड़े ध्यान से सुनना। ये दिख रही, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ईस्ट को, ये ईस्ट है ना, अगर मैं ईस्ट को साउथ कहूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ईस्ट है ना, अगर मैं ईस्ट को साउथ कहूं, मैं ईस्ट को साउथ कहूं तो जो नॉर्थ होता है वो कौन हो जाता है, ईस्ट, और जो वेस्ट हो जाता है कौन हो जाता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ईस्ट को, ईस्ट है ना, ईस्ट को क्या कहूं, अगर ये मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई ना, घूमी, कोई दिक्कत तो ना है। फिर से देखो, ये ईस्ट है ना, अगर मैं ईस्ट को नॉर्थ कहूं, ईस्ट को अगर मैंने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई या नहीं घूमी, घूमी। ये साउथ है ना, साउथ को मैं पश्चिम कहूं, ईस्ट कहूं, तो इसको मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी नहीं घूमी। ध्यान से सुनना, अगर आप ईस्ट को साउथ कह रहे हो तो साउथ को वेस्ट और वेस्ट को नॉर्थ, नॉर्थ को ईस्ट कहोगे नहीं कहोगे। अगर ईस्ट को नॉर्थ कह रहे हो तो नॉर्थ को वेस्ट, वेस्ट को साउथ कहोगे नहीं कहोगे। यानी कि जो चेंज एक तरफ हो रहा है वो हमेशा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इनके बीच की भी डायरेक्शन में लिख लूँ, यानी कि ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, हो जाएगा। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को, किसको, नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहूं, नॉर्थ ईस्ट को, ध्यान देखना आप, अगर नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कह रहे हो यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है नहीं घूम रही है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहा तो ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट साउथ हो जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर से देखो ध्यान से, ये पश्चिम है ना, वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए तो हो क्या रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी नहीं घूमी। अगर एक डायरेक्शन को घुमा रहे हो 45 डिग्री तो सारी डायरेक्शन घूमेंगी 45 डिग्री। अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो सब घूमेंगी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सब घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई आपत्ति विपत्ति है? बहुत बढ़िया, देख रहे हो काम की चीजें हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पेज को तुम कहाँ खाली करो खुद, अब सवाल आपके सामने है, सवाल मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ को
मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहूँ, मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहूँ, तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? साउथ। और साउथ को? साउथ ईस्ट को? ईस्ट को? अगर मैं नॉर्थ को साउथ कहूँ, नॉर्थ को साउथ कहूँ, नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट, इसका उल्टा कह रहे हो तो इसका भी उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ कहूँ, नॉर्थ वेस्ट को यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी या नहीं घूमेंगी? तो साउथ क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सही है। अगर मैं ईस्ट को नॉर्थ कहूँ, मैं ईस्ट को नॉर्थ कहूँ, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? साउथ। वेस्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ या नहीं हो रहा? अगर हो गया मेरे भाई तो आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा था, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, चला, बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर, और एक बात का ध्यान रखना, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में डिफरेंस होना चाहिए। तुम्हारा 2 किलोमीटर जो है और 1 किलोमीटर जो है, पैमाना होता है ना, लेखपाल बनोगे तो उस पर लिखा होता है पैमाना, पैमाना, छोटा छोटा पैमाना होता है, जितना कि इतनी बड़ा नक्शा है। भारत का नक्शा छोटा सा है नहीं, नक्शा तो उतना ही बड़ा है। अरे कपड़ा को बात ये है, जैसे इंडिया का नक्शा इतना सा है और उसमें पैमाना नहीं होता इतनी बराबर इतनी, तो इसका मतलब क्या तुम पूरा नाप लोगे? हाँ, एरिया बता देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। बाद में वह दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। सुनो, गोपाल अपने घर से विद्यालय 2 किलोमीटर सीधे चला, बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने घर से विद्यालय पहुंचने के 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर फिर चलता है। यह पहुंच गया। सॉरी, क्या हो गया? गोपाल अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, गोपाल का घर ये है, 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, चल गया। ठीक है, पुनः है अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये पहुंच गया। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, और ये होता है साउथ वेस्ट, और ये होता है, ठीक है। कह रहे हैं यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व का मतलब समझते हो? दक्षिण पूर्व ये तुम्हारे हिसाब से बन ये रही है, और इसको कह क्या रही है ये? अरे तुम्हारे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? तुम्हारे हिसाब से क्या है? नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने क्या कहा? नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा? तो तुमने चलना तो इधर शुरू किया था, तो इसको क्या कहोगे? सवाल खत्म। नहीं आया? समझो भाई मेरे, आपके हिसाब से डायरेक्शन कौन सी आ रही? आपके हिसाब से डायरेक्शन कौन सी आ रही? और आपके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आ रही। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा है? तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहा है, नहीं कहा है? तो तुम तो इधर चले थे, तो इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, नहीं घुमाओगे? और अगर मुझे आपको मूर्ख बनाना होता और ये बात ना समझानी होती, मैं घंटे भर पहले सवाल खत्म कर चुका होता। कैसे? मैं बता रहा हूँ रियलिटी क्या है, दिखा रहा हूँ। मुझे पता है, मैं सवाल पढ़े आऊँगा पहले से। देख भैया, 2 किलोमीटर सीधे चलो, बोले सीधो है, कतई सही है। फिर बाद में अपने दाएं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, बोले भैया कतई सही है। ठीक है, 1 किलोमीटर चलते दाएं ओर चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने की दाएं ओर मुड़ता है, सही है। बोले जाकर दिशा कौन सी है? यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व भी तो है, साउथ ईस्ट ही तो है, तो सही है। तो कहाँ चलो? बहुत खुश होते ना आप? बहुत खुश होते ना? नहीं होते खुश? क्योंकि इतना घंटे भर हो गया समझाते समझाते कि पूरा लोचा इधर से इधर समझाया कि इधर 45 डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा, लेकिन आपका दिमाग खुला। हाँ, आगे बहुत कम आएगा। अगर मैं इस चीज़ को यहीं पर कह देता, ये वाला ईस्ट ला देता और लोग आंसर हो गया, बड़े खुश। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर चाहो, अरे बुंदेलखंड वालों की क्यों मजाक बनाते हो तुम? हैं देख रहे हो, झांसी के राजा हैं ये।
हाँ। तो चीजों को समझो। तो ये ऐसे बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसे नहीं बनाया, हम पूरी चीज समझ गए। जैसे कहीं से कहीं घूम ले, अगर एक डायरेक्शन घूमेगी तो सभी घूमेंगी, घूमेंगे नहीं घूमेंगी, काम हो जाएगा आपका। चलो आगे। यदि मोपेड पर सवार व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है, कहाँ चलता है? साउथ में। कहाँ चलता है? साउथ में। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की सवारी करता है। किस दिशा में चल रहा है? साउथ में चल रहा है। एक लेफ्ट टर्न एक राइट टर्न लेने से कोई फर्क? एक लेफ्ट टर्न एक राइट टर्न लेने से कोई फर्क? साउथ जा रहा था, साउथ जा रहा है, और साउथ ही जाता रहेगा। चलो हमारे सवाल में आगे का मालूम कहाँ जाएगा। इसको देखो मेरे भाई, एक्स बाई के पूरब में है, जो एक्स है ना बाई के पूरब में है, एक्स बाई के। अब आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है मेरे भाई तो बहुत दिक्कत है। एक्स बाई के पूरब में है, जो जेड के उत्तर में। कौन? बाई। जो बाई है वो जेड के उत्तर में है, ठीक है, बाई जेड के उत्तर में। यदि पी जेड के पूरब में, पी जेड के पूरब में है, तो पी एक्स से किस दिशा में? जो पी है ना, ये कौन सी दिशा है? अरे नीचे आ रहा है, लो यहाँ बना एक्स। फिर तुम कहने लगो टेढ़ी डायरेक्शन कौन सी है? कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। सही है। और करो, एक क्वेश्चन निपटाओ, 10 क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है? ईस्ट में। तो बताएगा नहीं कोई तुम्हें कहाँ होता है? ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा, और उसके बाद मैं अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ? ईस्ट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर हम चाहते तो इस पीडीएफ में सिर्फ एक ही टाइप के सवाल ले आते, मजा आता, लेकिन हर तरीके के सवाल समझा रहे हैं, क्योंकि हर तरीके का कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी ऐसा सवाल आ रहा है जो फिगर से बनेगा, कभी ऐसा सवाल आ रहा है जो डायरेक्ट बनेगा। अगर हम चाहते तो एक ही बार में सिर्फ यही वाले क्वेश्चन ले आते, बच्चा भी खुश, हम भी खुश, लेकिन वो पेपर में बैठ के ऐसी गालियां बकता ना, जिंदगी ख्वार कर दी। सही है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।